हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। अगर आप ब्रेकअप कर चुके हो या फिर वैसे ही बातचीत नहीं हो रही है, दोनों सिचुएशन में आप ये चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम और कार्ड्स ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना। लेट्स सी। Temperance, Two of Pentacles, The Star. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर पाते या नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि उसमें लव जो है वो उनका फोकस राइट नाउ डेफिनेटली नहीं है। तो वो डेफिनेटली आपको उस तरह से मिस नहीं करते जैसे शायद आप मिस करते हो अपने पर्सन को, या आप जैसे बात करना चाहते हो उस तरह से आपका पर्सन नहीं सोचता है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर राइट नाउ। एंड इट्स नॉट लाइक वो पर्पसली नहीं कर रहा, इट्स मोर लाइक कि एक फेज़ चल रहा है उसकी ज़िंदगी में जहाँ पे उसके लिए उसके फाइनेंसेस, उसका काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिसकी वजह से वो शायद आपसे बात नहीं कर पाता, शायद वो आपको उतना मिस नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन राइट नाउ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपका जो पर्सन है करंटली वो अपने आप में बिजी है, अपनी अपनी लाइफ को सेट करने में, अपने फाइनेंसेस को सेट करने में। उसके पास लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर सोचने का भी टाइम नहीं है। सो मुझे नहीं लग रहा कि वो आपको मिस करता है, स्पेशली अगर आप जैसा आप मिस करते हो वैसे तो बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई और फेज़ चल रहा है, उसका वो फेज़ बिल्कुल डिफरेंट है जो आपका चल रहा है इस इंसान को लेकर। सो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आपको रीच आउट करे, कॉन्टैक्ट करे, बात करे आपसे, मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, आप ऐसे जो लोग भी ट्राई करेंगे कम्युनिकेट करने की इस इंसान से या बात करने की कोशिश करेंगे इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है शायद आपको उस तरह का रिस्पॉन्स भी ना दे। और रीज़न उसका सिर्फ यही है कि उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन में पर्सन आपको वो सब दे जो आप डिज़ायर करते हो, जहाँ पे वो बात करे, कम्युनिकेट करे, तो वेट करो इस इंसान का कि वो खुद आपको अप्रोच करे, वो खुद आपको रीच आउट करे। आप में से जो भी लोग कोशिश करेंगे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। आपको बल्कि डिसअपॉइंटमेंट होगी पर्सन के अंदर, खुद के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, कि चीज़ें आपने क्यों इनिशिएट की, क्योंकि पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें जो है काफ़ी बदल चुकी हैं, आपके पर्सन अब डिफरेंट फेज़ में है। सो अगर आप चाहते हो कि बात हो, या फिर पर्सन आपको मिस करे, या फिर आपको खुद कांटेक्ट करे, या फिर आपसे अपने फीलिंग्स का इजहार करे, आपको बहुत पेशेंट रह कर चलना पड़ेगा इस इंसान के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये खुद अप्रोच नहीं करता, खुद बात नहीं करता, आपको जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी इस इंसान को समझाने की ट्राई करो कि शायद वो समझ जाए कि हमारा कनेक्शन स्पेशल है, वो नहीं समझेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये कनेक्शन राइट ना, या आपका प्यार राइट ना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों को लेट गो करो, सरेंडर करो अपनी लव लाइफ को डिवाइन के ऊपर, एंड देन देखो कि कहाँ चीज़ें जाती हैं। बट राइट नाउ आपको ऑब्सेस करने की पर्सन को लेकर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक ये पर्सन शादी, कमिटमेंट, मैरिज को लेकर सीरियस नहीं होगा, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती इस इंसान के साथ। तो डेफिनेटली ये आपको उस तरह से प्यार या उस तरह से मिस नहीं करता जैसे आप शायद इस इंसान को करते हो। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी, गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको एक फेथ होना ज़रूरी है सिचुएशन के अंदर। जो भी करंटली आप डील कर रहे हो इस इंसान के साथ, आपको फेथ स्ट्रांग रखना है, आपको फियरफुल नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको
आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है कि आपको ये फेथ रहे कि जब भी ये पर्सन रेडी होगा वो आपके पास ही आएगा। और ये तभी आपको फेथ होगा जब आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होगे। जब खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद को लेकर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पर्सन आपको लेकर कुछ भी सीरियसली चाहेगा इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हील करो। अगर पास्ट में कुछ हर्ट हुई हो, आपको लगा है कि पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ, तो जस्ट हील योर सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दैट और एक्सपेक्ट करके कुछ अच्छा ब्यूटीफुल हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा। और देन सरेंडर करो कि कब होगा वो आपने सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर, एंड देन यू विल सी के चेंजेस आ जाएंगी। लक इज़ ऑन योर साइड एज वेल। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को बहुत ज़रूरत है अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। और आप में से कुछ लोग हो सकता है लियो, कैंसर या सेजिटेरियस हो, या फिर इन साइंस को डील कर रहे हो। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि गिवन सिचुएशन में अपने आप को यहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एज इन नॉट टू अ न्यू रिलेशनशिप, लेकिन अपनी लाइफ को होल्ड पे नहीं रखो इस इंसान के लिए। आप अपने आप को किसी और चीज़ में जितना ज़्यादा बिजी करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करोगे, उतना जल्दी आपकी इस पर्सन के साथ सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और फियरफुल होना बिल्कुल छोड़ दो। लेट्स सी कि और क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ आपको गिवन सिचुएशन में टू हैव व्हाट यू डिज़ायर। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि आप और इंतज़ार नहीं कर सकते इस इंसान का, आप मूव ऑन करना चाहते हो। और अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप तंग आ चुके हो, थक चुके हो सरेंडर करके भी, और आपको लगता है कि चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं होंगी फॉर वट एवर रीज़न, स्पेशली उन लोगों के लिए अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जानबूझ के अपने आप को रोके हुए हैं। एक होता है ना कि आपको पता है कि म्यूचुअल कनेक्शन है, और एक ऐसा है कि वन साइडेड कनेक्शन है, पर्सन ऑलरेडी किसी और का हो चुका है या है। तो मुझे लगता है इन दैट सिचुएशन आपके लिए मूव ऑन करना ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ को इस इंसान के लिए होल्ड पे नहीं रखो। कोशिश करो कि आप अपने आप को मूव ऑन कर जाओ। चाहे किसी नए रिलेशनशिप में ना जाओ, चाहे आप अपने आप को सिर्फ अपना फेज़ ऐसा लो जहाँ पर आप अपने आप के ऊपर काम कर सको, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर अपने आप को हील कर सको। और देन बिजी करो अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप खुश रह सको, पॉजिटिव रह सको। चाहे वो फ्रेंड्स के साथ बिजी करो, काम भी बिजी करो, जो भी आपको अच्छा फील कराए वो चीज़ आप करो, ताकि जो आपके इश्यूज़ हैं राइट नाउ जो आप डील कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके वो रिजॉल्व हो, ताकि आप उनसे हील करो और ताकि आप नए पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने दो। बहुत ज़रूरत है खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद की करंट इमोशंस को अंडरस्टैंड करना यहाँ पर, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा। और आपका करंट सिचुएशन भी शायद ऐसी होगी जहाँ पे पर्सन आपको कुछ भी नहीं देता, ना वो आपको आपको प्यार करता है, ना ही आप उसकी ज़िंदगी में ओनली पर्सन हो। तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन शायद आपका मूव ऑन कर जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लव लाइफ को होल्ड पे रखो इस इंसान के लिए। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।